वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑप्शन ए वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड इलार्ज, ऑप्शन बी virtual behind the mirror and of the same size as that of the object, option C real and at the surface of the mirror and enlarged, and option D is real behind the mirror and of the same size as that of the object। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो प्लेन मिरर है वो किस तरीके की इमेज को फॉर्म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी। हमारा प्लेन मिरर जो है स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है जो कि मिरर के बिहाइंड बनती है, और इसका साइज जो है स्टूडेंट्स हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक स्फेरिकल मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी गई है जो कि हमारी 30 सेंटीमीटर के बराबर है, और हम लोगों को फोकल लेंथ बतानी है। तो हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स की फोकल लेंथ हमारी क्या होती है, फोकल लेंथ हमारी होती है r/2। तो ये क्या हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 2 टू 15 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, द मिरर यूज्ड बाय ए डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ ए पर्सन इज ऑप्शन ए कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी कॉनकेव, ऑप्शन सी प्लेन एंड ऑप्शन डी एनी वन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि डेंटिस्ट जो है जब हमारे दांत को चेक करता है तो वो कौन से मिरर का यूज़ करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 4, light travels from a denser medium to a rarer medium along a normal to the boundary. Option A is refracted towards the normal, option B is refracted away from the normal, option C goes along the boundary and option D does not refracted। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारी जो एक लाइट रे है ये एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो जब ये स्टूडेंट्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो हम लोगों को क्या बताना है स्टूडेंट्स कि ये किस तरफ बेंड करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारी लाइट रे स्टूडेंट्स जब डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये नॉर्मल के अवे बेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 5, ए रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एक्स मीडियम टू वाई मीडियम, नो रिफ्रैक्शन अकर्स, देन द रे ऑफ लाइट मस्ट बी एट एन एंगल ऑफ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारी जो लाइट रे है वो एक्स मीडियम से वाई मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी गई है स्टूडेंट्स, जब ये ट्रेवल कर रही है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऐसा एंगल होगा स्टूडेंट्स जिसके वजह से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, हम लोगों को ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा गया है स्टूडेंट्स 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री एंड ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी 90 डिग्री। जब हमारी लाइट रे जो है 90 डिग्री में फॉल करती है तो ये वापस उसी पाथ पे रिटर्न कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, द इमेज फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ऑप्शन ए बिटवीन द पोल एंड द फोकस, ऑप्शन बी एट फोकस, ऑप्शन सी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्शन डी एट इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो कॉनकेव मिरर है वो एक इमेज को फॉर्म कर रहा है जो कि रियल है, इन्वर्टेड है, और उसका जो साइज है वो सेम है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है तो इसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉर्म होती है, और इसका जो साइज होता है ये सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर 7, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ P, Q, R and S are 1.5, 1.36, 1.77 and 1.31. The speed of light is maximum in ऑप्शन ए P, ऑप्शन बी Q, ऑप्शन सी R एंड ऑप्शन डी S। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को 4 सब्सटेंस दे रखे गए हैं P, Q, R, S, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया है 1.5, 1.36, 1.77 एंड 1.31। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को बताना है कि हमारे लाइट की जो स्पीड होगी वो किस सब्सटेंस में सबसे ज़्यादा होगी। तो हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ द लाइट के। तो जितनी ज़्यादा हमारा स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम क्या होगी हमारी लाइट की स्पीड होगी। स्टूडेंट्स हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एस का सबसे कम है, तो जिसका जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा स्टूडेंट्स उसकी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी लाइट की स्पीड होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी एस। क्वेश्चन नंबर 8, refractive index of water with respect to air is 4/3. The refractive index of air with respect to water is option A 1.75, option B 0.50, option C 0.75 and option D 0.25। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा गया है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर स्टूडेंट्स हम लोगों को 4/3 दे रखा गया है, और हम लोगों से पूछ क्या रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बता दो विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा 3/4, और इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.75। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी 0.75। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस। ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी क्ले। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, इन चारों मटेरियल में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे हम लोग लेंस की फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी क्ले, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक ओपैक मटेरियल है जिसकी वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ए वर्चुअल इमेज विच इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी अ कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी अ कॉन्केव लेंस एंड ऑप्शन डी अ कॉन्केव मिरर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एक मिरर है या लेंस है जो एक ऐसी इमेज को फॉर्म कर रहा है जो हमेशा वर्चुअल होगी और उसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से कम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी अ कॉन्केव लेंस। तो हमारा कॉन्केव लेंस जो है स्टूडेंट्स हमेशा जो इमेज को फॉर्म करता है वो वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, और इसकी जो इमेज का साइज होता है स्टूडेंट्स ये हमारे ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा स्मॉलर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर एंड लेंस इज 0.8। ऑप्शन ए बोथ आर कन्वेक्स, ऑप्शन बी बोथ आर कॉन्केव, ऑप्शन सी मिरर इज कॉन्केव बट लेंस इज कॉन्वेक्स एंड ऑप्शन डी मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉन्केव। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक स्फेरिकल मिरर दे दिया गया है और एक लेंस दे दिया गया है जिसका मैग्निफिकेशन है प्लस का 0.8, और हम लोगों को 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी। हमारा जो मिरर होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, और जो हमारा लेंस होगा वो क्या होगा, कॉन्केव होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पावर ऑफ ए लेंस इज +2 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ शुड बी। ऑप्शन ए 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को पावर दे रखी गई है लेंस की जो कि 2 डायोप्टर है, और हम लोगों को फोकल लेंथ बतानी है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है पावर इन डायोप्टर इक्वल्स टू क्या होता है, 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को फोकल लेंथ फाइंड करनी है तो हम लोग इसको इधर कन्वर्ट कर देंगे। तो फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100/2, क्योंकि हमारी पावर कितनी दे रखी गई है, 2 डायोप्टर दे रखी गई है, तो हमारी फोकल लेंथ स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज। ऑप्शन ए एट इन्फिनिटी, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी नेगेटिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारे प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन ए एट इन्फिनिटी। हमारे प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है स्टूडेंट्स ये इन्फिनिटी पे होती है। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन इट इज। ऑप्शन ए ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्शन बी ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्शन सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट दे रखा गया है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या जो मीडियम है वो ऑप्टिकल डेंस होगा और उसकी स्पीड क्या होगी उतनी ही कम होगी। ये मैंने स्टूडेंट्स जब आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन बी ऑप्टिकली डेंसर। क्वेश्चन नंबर 15, द पावर ऑफ ए लेंस कैन बी मेजर्ड इन। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी डायोप्टर एंड ऑप्शन डी m1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन सी। हम लोग जो है स्टूडेंट्स अपने लेंस की पावर को डायोप्टर में मेजर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16,
विच मिरर इज बेस्ट टू यूज एज ए रेयर व्यू मिरर फॉर व्हीकल्स? ऑप्शन ए कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग जो है कौन से मिरर को एज ए रियर व्यू मिरर यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स में। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी कॉन्केव मिरर। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज ऑप्शन ए नेगेटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की साइन कन्वेंशन के बेसिस पे हमारी जो इमेज है उसका डिस्टेंस कैसा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन सी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। Question number 18. During refraction of light through a glass slab, the lateral shift does not depend on option A thickness of slab, option B angle of incidence, option C refractive index of the medium and option D perpendicular distance between refractive surface of the slab. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स की जब हमारी ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन होती है तो आप लोग ये बताइए कि जो हमारा लेटरल शिफ्ट होता है, ये स्टूडेंट्स जो हमारा लेटरल शिफ्ट हो रहा है ये किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव सरफेस ऑफ द स्लैब। क्योंकि स्टूडेंट्स यही हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, लेटरल शिफ्ट कहलाता है। तो ये इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, बाकी हमारे स्लैब की थिकनेस पे डिपेंड करता है, इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ हमारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 19, इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस इन ए फिगर गिवन बिलो द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे दिया गया है और हमारी जो इंसिडेंट रे है फोकस से पास कर रही है। तो हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कैसे पास करेगी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये जो है जब फोकस से पास करती है स्टूडेंट्स तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन ए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ रियल इमेज? ऑप्शन ए कॉन्केव मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर एंड ऑप्शन डी कॉन्केव लेंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एक मिरर या लेंस है जो हमारी रियल इमेज की फॉर्मेशन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन ए कॉन्केव मिरर। क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और कॉन्केव लेंस ये तीनों हमारी जो है स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारा जो कॉन्केव मिरर होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।